की जय। श्री भगवानुवाच एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। यज्ञ के बारे में हम लोग सुन रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज कह रहे हैं कि यज्ञ करना चाहिए। हे अर्जुन, यज्ञ करने के बाद जो बचा हुआ अन्न होता है वो अमृत का अनुभव कराने वाला होता है और सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कराने वाला होता है। इसके पहले हम सुने थे यज्ञ श्रेष्ठा मृत्युजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नाम लोकस्ते यज्ञ सकुतवन्य कुरु सत्यम। हम भगवान के बेटे हैं और सारा संसार ही भगवान का है। तो भगवान उम्मीद रखते हैं, जैसे आप माँ बाप अपने बच्चे से उम्मीद रखते हैं कि मिल के रहो, जो सक्षम हो दूसरा को मदद करो, बड़ा बेटा छोटा को मदद करो। ऐसे ही भगवान हम सब से उम्मीद रखते हैं कि संसार में हम सब दूसरे का भी ख्याल रखें। अब उसके लिए एक माध्यम चाहिए। अच्छा, भगवान के अंश देवी देवता भी हैं, तो यज्ञ में देवी देवता भी प्रसन्न हो गए। प्रसाद से हमारे जो इष्ट मित्र हैं, लोग हैं, वो भी प्रसन्न हुए। प्लस यज्ञ का प्रसाद पाप का नाश करता है। और भगवान कहते हैं नाम लोकस्तन्य पुरुषोत्तम, जो आदमी अघोरी टाइप का है, जिसके जीवन में पूजा पाठ यज्ञ शुद्धता पवित्रता दूसरे को देने का स्वभाव नहीं है, वो पापी है। उसका जीवन पाप में है और न वो यहाँ सुखी रहता है, न मरने के बाद उसे अच्छा लोक मिलता है। इसलिए यज्ञ क्या है? कुछ दरवाजा पे आ गया, यज्ञ किया, यज्ञ ये पहले भगवान को भोग लगाएगा, उन्हें उसे खिला दीजिए। सत्संग में जो बैठते हैं, जो प्रसाद बंटता है, यज्ञ है, भगवान का भजन हुआ। यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि, सारे यज्ञ में भगवान जप यज्ञ को अपना स्वरूप बताए, यानी भगवान के निमित्त, भगवान को समर्पित जो प्रसाद जो वस्तु हम दूसरे को देते हैं वही यज्ञ का प्रकार है। इसमें बहुत सारे यज्ञ हैं, लेकिन जो हमसे आपसे निभाना चाहिए उसी यज्ञ में भगवान आगे बताते हैं। तन से सेवा भी यज्ञ है, बूढ़ा बूढ़ी घर में सेवा कीजिए। धन दान देना भी यज्ञ है। ज्ञान गीता रोज पढ़ना भी ज्ञान यज्ञ है। सत्संग में बैठना भी यज्ञ है। श्रेयान द्रव्य मयात यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञान परिसमाप्यते। जितने भी अच्छे सत्कर्म है जो भगवान को समर्पित करके दूसरे के कल्याण लोक हितार्थ किया जाए, सब यज्ञ है। आप गीता का रोज पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, ज्ञान यज्ञ। मंत्र जपते हैं, गायत्री मंत्र जपते, वो भी ज्ञान यज्ञ है। हवन करते हैं, वो भी ज्ञान यज्ञ है, वो भी यज्ञ का एक स्वरूप। दान देना, भगवान बोल रहे हैं श्रेयान द्रव्य में याद ज्ञान यज्ञ परम तप। दुनिया में जितने प्रकार के यज्ञ हैं जिसमें वस्तु धन जन आदि का प्रयोग हम करते हैं, श्रेयान द्रव्य जो द्रव्य यज्ञ है उसे ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। और वही ज्ञान यज्ञ हम लोग यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं। गीता का जो हम लोग पठन पाठन कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं, भगवान का सुमिरन कर रहे हैं, भगवान से अपने आप को उनको समर्पित कर रहे हैं, यह सबसे बड़ा यज्ञ है। मैं शरीर नहीं, उसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हो, इस भाव में रहना, यह भी यज्ञ है। तो भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन, ज्ञान यज्ञ सारे यज्ञों, द्रव्य प्रधान यज्ञों, कर्म कांड संबंधी यज्ञों से सबसे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है। और सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञानी परिसमाप्यते। इस दुनिया में जितने भी तरह के यज्ञ हैं सबका समापन जाकर ज्ञान यज्ञ में ही होता है। अगर ज्ञान हो गया तो आपका यज्ञ पूरा हो गया। जब तक ज्ञान नहीं है तभी तक भटका है। जैसे ज्ञान हुआ आप स्थिर हो गए, आप शांत हो गए। तो जो जितना ज़्यादा शांत है वो ज्ञान से उतना है दूर है। जो जितना ज्ञान के पास उतना ही शांत है, क्योंकि जब ज्ञान होता है तो अनुभव होता है सब नाटक है, वो सब वो कर रहा, उसका रचा हुआ, आदमी शांत हो जाता है। चाहे मजबूरी में शांत हो जाए, राम किन चाहे सो ही करे अन्यथास नहीं कोई, ये सोच कर कि जो चाहेंगे वही होगा, या फिर मंगल भवन मंगल हारी, वो भगवान का विधान ही ऐसा है। इसमें भी भलाई है जिसके साथ जो जैसा हो रहा। तो दोनों ही स्थितियों में जो भक्त हैं, साधक हैं, संत हैं, सिद्ध पुरुष हैं,
मस्ती में रहते। ज्ञान यज्ञ के लिए ही हम सब सत्संग में आए हैं। ज्ञान यज्ञ की प्राप्ति के लिए ही गीता रामायण का पठन पाठन करते हैं। ज्ञान हो गया, मैं श्रेणी आत्मा समझ में आ गया। ज्ञान हो गया, ये शरीर संसार एक जात का है और आत्मा परमात्मा का है। शरीर को संसार की सेवा में लगा दो और आत्मा को परमात्मा में लगा दो। अब इस ज्ञान के लिए हमें सत्संग चाहिए, अच्छे गुरु चाहिए। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेव्या उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शी न। इसलिए सत्संग भगवान आदेश है, अर्जुन अच्छे सदगुरु की तलाश करो। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेव्या, जिज्ञासा के साथ श्रद्धा भाव लेकर के दंडवत होकर सदगुरु संत के पास जाओ। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वे तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे। ज्ञान तत्वदर्शिना, जो तत्वदर्शी ज्ञानी हैं, जो सत्य को जानते हैं, जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है, उनसे तुम ज्ञान लो। आप जिस जगह पे बैठे हुए ना, यह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सत्संग स्थल है। क्यों? क्या मैं इतना काबिल हूँ? नहीं, मैं तो एक टेप रिकॉर्डर जैसा हूँ, रेडियो टीवी मोबाइल जैसा। ये ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, गीता का ज्ञान। किसी भी गुरु के पास इतना स्टैंडर्ड ज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े गुरु, दुनिया के सबसे बड़े मालिक, सम्राट, जो सब जानते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। या श्रेंग मुख पद्मादिनी श्रीता। भगवान करें गीता सुगीता कर्तव्या किमणि शास्त्र विस्तरे, या श्रेंग पद्मनाभस्य मुख पद्मादिनी श्रीता। ये भगवान श्री कृष्ण जी महाराज के सुंदर मुखारविंद से निकला हुआ है, इसलिए इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो उस ज्ञान को सुन रहे हैं, कितना भाग्य की बात, हम सब कितना भाग्यशाली हैं। यह गीता लोप हो गया था बीच में, भगवान ने सुनाया था इसी अध्याय के स्टार्टिंग में, जो मैं तुझे गीता सुना रहा हूँ, यह बीच में लोप हो गया। तो मैं बहुत पहले सुनाया था, फिर से इसे मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। यानी आज से 5000 साल पहले हमें नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण जी आए तो पीछे आए। तो हम सब भाग्यशाली हैं, इसलिए हम सबको भगवान का ही कहने का भाव नहीं है। समझ लीजिए कि अर्जुन तुम मुझे छोड़कर किसी गुरु को ढूंढो, नहीं। भगवान कहने का भाव कि तुम किसी भी गुरु के पास जाओ, या बाकी जिसे तुम जैसे भाग्यशाली नहीं है, जिसे सत्संग नहीं मिला, वो ढूंढे। लेकिन यही ज्ञान वो गुरु बताएगा जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इससे परे कुछ नहीं है। इसलिए जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, सर विश्वास के साथ इसका पालन करो। कोई भी संत महात्मा सदगुरु तपस्वी ज्ञानी इसी को बताएंगे। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन को कोई गुरु के पास भेज रहे। नहीं, सबके सबसे सर्वश्रेष्ठ गुरु है, कहाँ भेजेंगे? उनका कहने का भाव है कि जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये ज्ञान तुम माध्यम हो, सबको मिल जाए, नहीं तो जाकर ढूंढे, लेकिन उसे यही प्राप्त होगी, यही आत्म तत्व समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि इस गीता से परे कोई ज्ञान है, ऐसा कभी भ्रम में नहीं रहेगा कोई। जो इस छोटे से ग्रंथ में भगवान ने दे दिया, वो सबका भंडार है, सबका सार है। यज्ञात्वान पुनर्मोहम एवं व्याससी पांडव एन भूतान्य से न द्रक्ष्यात्मन्यथो मयि। इस ज्ञान के प्राप्ति हो जाने के बाद दोबारा मोह नहीं व्यापेगा, कहीं आप फंसेंगे नहीं। कितना भी लाभ हो जाए इतराएंगे नहीं, कितना भी घाटा हो जाए घबराएंगे नहीं, कितना भी सुखद न्यूज आ जाएगा फूलेंगे नहीं, बहुत प्रसन्न नहीं होंगे। चलो संविधान में कितना भी दुखद न्यूज आ जाए बहुत घबराएंगे नहीं। क्यों? तू ही बिगाड़, तू ही बनाए, जग के सारे काम हेरा। नाटक तो तुम ही कर रहे हो प्रभु। चाहो तो चुटकी बजाओ, अनंत ब्रह्मांड की रचना हो जाए, चाहे तो चुटकी बजा दो तो अनंत ब्रह्मांड समाप्त हो जाए। एक चुटकी पे करोड़ करोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाए, लोक पर लोक संहारे। कुछ भी जिनके लिए मुश्किल नहीं। ऐसे सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु का यह संसार है और वो चला रहे हैं, फिर किस बात पे क्या करना? सुख दुख दोनों नियम प्रभु के, इससे हमें क्या डरना है? जो कुछ कर मिला तन मन से सहर्ष उसे करना है।
नाटक, दुनिया नाटक, और बढ़िया समझे तो भगवान की लीला। राम नित्य कृपा करते हैं, कोई समझे भक्त सुजान, राम नित्य कृपा करते हैं। सब भगवान की ही कृपा से हो रहा है, बस समझना हम लोग को, नतमस्तक रहना, शरणागत रहना। जो जितना सटेगा उतने समझेगा। समझने के लिए भगवान में सटना जरूरी है। तो भगवान बोल रहे हैं कि जब तुम संत के पास जाओगे, सत्संग जाओगे, तुम्हें ज्ञान मिलेगा, तुम उसे अपने जीवन में धारण करोगे, तो तुम्हें जो संसारिकता है, जो मोह माया है, सब से छुटकारा मिल जाएगा। दोबारा तुम्हारे जीवन में कहीं मोह नहीं भी आपेगा। ये न भूतान्य से न द्रक्ष्यस्यान व्यथोमयी। और सारे प्राणियों में तुम कुछ परमेश्वर को ही देखोगे, साथ ही निशेष भाव से, पहले अपने में, उसके बाद मुझ से जानकर परमात्मा में देखोगे। इसका भाव है कि जब ज्ञान प्राप्ति हो जाती है तो जो हम में वो आप में, सब में, एक ही ईश्वर सब में। फिर जब आप ईश्वर में समाविष्ट हो जाते हैं तो फिर कोई दूसरा बचता ही नहीं है, सब तुम ही तुम हो, सब तुम ही तुम हो, दूसरा कोई है ही नहीं। हम सब ईश्वर के ही अंदर में हैं। जैसे कोई बच्चा माँ के गोद में सो गया, नींद में खराटा मार रहा है, और वो सपना दिखता है कि मैं कहीं गड्ढा में गिरा हुआ हूँ, या मैं डूब रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, मुझे कुछ काट रहा, तो डर रहा है, काश मेरी माँ मेरी रक्षा करती। आँख खुलता है, देखता है, धत मैं तो माँ के ही गोद में। ऐसे हम लोग भगवान से बाहर कहाँ जा सकते हैं? सारा ब्रह्मांड भगवान के अंदर है, तो हम कहाँ हैं? भगवान के अंदर है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कह। जब सारा ब्रह्मांड प्रभु के अंदर है तो हम कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? प्रभु के अंदर। मालूम नहीं है, इसलिए भटक रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं जैसे ही ज्ञान होगा तो खुद को मुझ में, सारे संसार में मुझे ही देखोगे, और सबको अपने अंदर अनुभव करोगे, और उसके बाद मुझ में देखोगे। सब में आत्मोपैन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वायदिवा दुखम स योगी परमोमता। भगवान बोलते हैं योगी अपने में ही सबको देखता है, और अपनी आत्मा के समान सबका आत्मा को देखता है। और उच्च भाव इसका है कि सब में खुद को महसूस करता है, और फिर सबको भगवान में देखता है। उमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च में पश्यति। जो मुझको सब में और सबको सब मुझ में देखता है, वही देखता है। इस तरह से ज्ञान के बिना ही दुनिया में अंधेरा है, ज्ञान के बिना ही फेरा है, मोह माया है, दुख दर्द है, भटकाव है, जन्म मरण है। ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के बाद फिर संसार में कुछ भी बंधनकारी नहीं है, सब लीला, सब नाटक। तो भगवान इस बात को समझा रहे हैं। और इतना ही नहीं, भगवान आगे उदाहरण देंगे कि जिसे ज्ञान हो गया वो कर्म जाल से मुक्त हो गया। वो कितना भी बड़ा पापी हो, उसको पता चल गया कि मैं कुछ किया ही नहीं, तो पापी मैं कौन। तो माया के बस में होकर बुरा किया, सत्संग के प्रभाव से अच्छा किया, लेकिन न मैं अच्छा किया न मैं बुरा किया। जब मुझे ज्ञान हो गया तो अनुभव हुआ ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सा सुख राशि। मैं तो परमात्मा का अंश, मेरा तो कोई संबंध नहीं संसार से, सबसे परे हूँ, सबसे मुक्त हूँ, परमात्मा के साथ हूँ। से ज्ञान हो जाने के बाद आपका कनेक्शन कट जाता है संसार से। रहेंगे घर में, सब काम करेंगे। मान्यता, दुनिया में बंधन का आधार क्या है? मान्यता। मैं करता हूँ, मैं अच्छा करता हूँ, मैं बुरा करता हूँ, मेरा इनसे ऐसा संबंध है, मेरा ये है, ये मान्यता ही दुख का कारण है। तो मान्यता खत्म, सारा संबंध खत्म। प्रिंस वृंदावन विहारी